श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह व्रत दिन पति पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। आज हम सभी प्रार्थना करते हैं कि माँ गौरी और भगवान शिव तथा करवा माता की कृपा से आप सभी के जीवन में दाम्पत्य सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद बरसे और आपके जीवन साथी की दीर्घायु हो। अब हम सभी करवा चौथ के व्रत की पावन कथा सुनेंगे, क्योंकि कथा श्रवण के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। जो भी श्रद्धा भाव से यह कथा सुनता है उसे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और उसके जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य और खुशियों की वृद्धि होती है। तो आइए मन को शांत करके भक्ति भाव से हम सभी पहले भगवान गणेश का ध्यान और गणेश भगवान से प्रार्थना करें। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, आप हमारे सभी कार्यों में मंगल प्रदान करें। आज के इस पावन करवा चौथ व्रत में सभी माताओं बहनों को अधिक श्रद्धा, शक्ति और सुखद सौभाग्य का आशीर्वाद दें। हे करवा माता, आपने संसार को यह अमूल्य व्रत प्रदान किया। आपका आशीष सदा उन सभी नारी शक्तियों पर बना रहे जो अपने परिवार और जीवन साथी के कल्याण हेतु उपवास रखती हैं। आप सभी के जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और अखंड सुहाग का वरदान दें। हे चंद्रदेव, आप शीतलता, सौम्यता और शुद्धता के प्रतीक हैं। आपकी उज्जवल किरणों से यह रात्रि मंगलमय हो उठी है। आज करवा चौथ के पवित्र व्रत में सभी सुहागन स्त्रियां आपका दर्शन कर अपने प्रिय के दीर्घायु, आरोग्य और सौभाग्य की कामना करती हैं। हे चंद्रदेव, आप हम सभी की आराधना स्वीकार करें। अपने अमृतमय प्रकाश से हर जीवन को शीतलता और शांति प्रदान करें। जिनके जीवन में कठिनाइयां हैं उनकी कठिनाइयां दूर कर दें और हर सुहागन नारी को अखंड सौभाग्य का वरदान दें। अब हम सभी पहले गणेश भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। एक बार गणेश भगवान बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में घूम रहे थे। वे सभी को अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सभी लोगों ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार करके एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर पर सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर में हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो वे कहने लगे, जब तेरे पोते पोती पड़ोसन और बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा हाल जानकर उसने बुढ़िया की खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जो भी वहां पहुंचा उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर गिर गए। यह देखकर राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया और उसके घर ले जाते ही वापस वह पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के एक कोने में गाड़ देने को कहा और ऐसा ही करके बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर
बुढ़िया बहुत प्रसन्न हो गई। इस कथा को कहने के बाद हम सभी प्रार्थना करें, हे गणेश जी भगवान, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा ही इस कहानी को कहते सुनते और हुकार भरते सबको देना। सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय हो। ऐसी मान्यता है कि एक बार देवपत्नियों ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। एक कथा के अनुसार एक बार देवता और असुरों ने बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। देवता अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करने के बावजूद भी परास्त होने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ के व्रत की सलाह दी। देवियों ने पूरे मन से उपवास रखा और भगवान से अपने पतियों की रक्षा की प्रार्थना की और इस संकल्प का ऐसा असर हुआ कि देवताओं को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। और यह कथा यह संकेत देती है कि नारी की आस्था और प्रार्थना में वह शक्ति होती है जो असंभव से संभव कार्य को भी संभव बना देती है। करवा चौथ के व्रत की दूसरी कथा के अनुसार एक बार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में रहा करती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में चबाकर उसे यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देखकर घबरा गया और जब उससे कुछ कहते न बना तो वह करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर करवा धोबिन वहां पहुंची तो उस समय वह मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने कुछ संकल्प करके उस मगरमच्छ को कच्चे धागे में बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज जी के द्वार पहुंची। उसने यमराज जी से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप इस मगरमच्छ को इसके अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुनकर यमराज जी ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है और मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने को मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का ऐसा साहस देखकर यमराज जो भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का भी वरदान दिया। तभी से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। करवा चौथ के व्रत की एक और अन्य कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था जिसके 7 लड़के 7 बहुएं और 1 लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन के से बहुत प्यार करते थे। समय आने पर साहूकार की बेटी का ब्याह हुआ, लेकिन उसका गोना अभी शेष था। इसी बीच कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आने पर साहूकार की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। अपनी भाभियों को व्रत रखते देख साहूकार की बेटी ने भी चौथ का व्रत रखा था। चौथ के व्रत में चंद्रमा देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का व्रत है और वह भोजन चंद्रमा को अर्घ देकर ही कर सकती है, तभी कुछ खा पी सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखकर उस पर बहुत तरस आया। उससे अपनी बहन की यह हालत नहीं देखी गई और वह अपने भाइयों की सलाह पर दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रखकर आ गया और दूर से बहन को दिखाने लगा कि बहन देखो, चंद्रमा निकल आया है। छलनी की ओट में रखा दीपक चंद्रमा की तरह लगने लगा। वह ऐसा लग रहा था जैसे चतुर्थी का ही चांद हो। तब बहन ने अपनी भाभी से भी कहा, भाभी, चंद्रमा निकल आया है, आज आप व्रत खोल लो। लेकिन भाभियों ने उसकी बात नहीं मानी और अपना व्रत नहीं खोला। वही बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई। ऐसे में उसने जलते हुए दिए को ही चंद्रमा समझकर उसे अर्घ दिया और जैसे ही वह भोजन करने बैठी, पहला और मुंह में डाला तभी उसे छींक आ गई। दूसरा कोर मुंह में डाला तो उसमें बाल आ गया और तीसरा कोर जैसे ही मुंह में डाला तभी ससुराल से उसकी पति की मृत्यु का समाचार उसे मिला। यह सुनकर वह बहुत दुखी हो गई।
तब उसकी भाभियों ने उसे सच्चाई बताई कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण करवा माता उससे नाराज हो गई। तब साहूकार की बेटी अपनी ससुराल पहुंची। उसने यह संकल्प किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सित्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकाकुल होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ के व्रत के दिन फिर से उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का निर्जला व्रत किया। फिर शाम को सुहागिनों से अनुरोध किया कि यम सुई ले लो, फिर सुई दे दो और मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनर्जीवित हो गया। हे करवा माता, हे गणेश भगवान, जैसे आपने साहूकार की बेटी की सुनी वैसे ही सभी की सुनना, सभी का सुहाग अखंड रखना। सभी प्रेम से बोलिए करवा माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अब हम गणेश जी की आरती करेंगे। जय गणेश, जय गणेश भगवान और चौथ माता की आरती। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। 5 छड़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत, कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर शाम शरणाए, सफल कीजिए सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय जय श्री राधे। ओम जय करवा माता, मैया माता। जय करवा मैया को, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा माता। सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी मैया, तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत, यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी। ओम जय करवा माता। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, मैया जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा माता। मैया होए सुहागन नारी, सुख संपत्ति पावे, मैया सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा माता। करवा माता की आरती। व्रत कर जो गावे मैया, व्रत कर जो गावे, व्रत हो जाता पूर्ण, व्रत हो जाता पूर्ण, पूर्ण सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा माता, ओम जय करवा माता। तुम्हारा जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। जय करवा माता, जय करवा माता।